उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए जिस चीज के लिए मतदाताओं का इंतजार था, अब वह घड़ी आ गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने केवल 9 सीटों पर ही घोषणा की थी। ऐसे में सपा और बसपा काफी पहले से ही प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके थे, लेकिन जिस चीज का इंतजार सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अभी तक पीछे रही थी। लेकिन आज नामांकन जो कि 25 अक्टूबर आखिरी दिन है, उसके ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों के लिए अभी तक 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में उम्मीद यह जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज शाम तक 2 और प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, जिसमें से एक पर उन्होंने अपने सहयोगी आरएलडी को सीट दे दी है। बचती है केवल एक सीट, तो एक सीट पर उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर सकती है। लेकिन इस प्रकार से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, इसमें से ज़्यादातर परिवार के लोगों को ही टिकट दिया गया है, जिसमें से उनके पिताजी या परिवार के कोई लोग विधायक या सांसद रह चुके हैं या वर्तमान में हैं के लोगों को टिकट ज़्यादातर दिया गया है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7 कहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक की है, 9 में से 7 सीटों पर घोषणा की है। उनमें से कुंदरकी से रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि गाजियाबाद से संजीव शर्मा को और खैर से सुरेंद्र दिलेर को। सुरेंद्र दिलेर पूर्व सांसद रामवीर दिलेर के परिवार से हैं, जबकि करहल से अनुजेश यादव, जहां पर अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था सांसद बनने के बाद, वहीं से समाजवादी पार्टी ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है, जो कि पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के बहनोई को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है करहल से। कर लेते हैं फूलपुर विधानसभा की। तो फूलपुर विधानसभा से जहां पर समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर से पूर्व सांसद रही केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया। दीपक पटेल इससे पहले बसपा में थे और बसपा से ही 2012 में विधायक रह चुके थे। 2017 में वह विधानसभा का चुनाव हार गए थे। अब बात कर लेते हैं कटेहरी विधानसभा। तो कटेहरी अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा, जहां पर कटेहरी में समाजवादी पार्टी के सांसद बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बसपा से 3 बार विधायक रहे धर्मराज निषाद को टिकट दिया है। वहीं पर मझवा विधानसभा की बात करें तो मझवा विधानसभा से इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के तौर पर केवल आरएलडी को 1 सीट दिया है, जबकि मझवा विधानसभा से दोही से सांसद विनोद कुमार बिंद मझवा से निषाद पार्टी से विधायक थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें, सुचिस्मिता मौर्य 2017 से 2022 तक मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी। इसके पहले 1996 में सुचिस्मिता मौर्य के ससुर रामचंद्र मौर्य भी मझवा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। कि मझवा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के दोही से पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, इससे पहले रमेश चंद्र बिंद 3 बार मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से टिकट दिया था, जहां पर डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को अनुप्रिया पटेल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में रमेश चंद्र बिंद की अगली पीढ़ी को समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने शीशामऊ सीट से, जो कि कानपुर की शीशामऊ सीट से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने वहां से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अब देखना यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी बचे हुए सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कब करती है, और अब देखना यह होता है कि उत्तर प्रदेश नवंबर में होने वाले वोटिंग में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहता है और 9 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।